अगला सवाल जिस पर मैं आना चाहती हूँ अखिलेश जी, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि पिछड़ा, दलित और ए से क्या है? तीन चार गिना मत दीजिएगा, क्योंकि आपने जो बताया है उसको और आगे जोड़ता हूँ। ठीक है। पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूँ मैं। हाँ नहीं भाई, मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए? प्यारे जो हों, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक, बोला ना? हाँ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आजकल और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े, अच्छा बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि आजकल आपके बारे में भी कहा जा रहा है, जैसे इटावा में आप एक बहुत बड़ा, मतलब जो बताया गया है, केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, और जो कि बिल्कुल उसी का स्वरूप होगा। तो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का साइड इफेक्ट आ गया अखिलेश जी पर, और वो भी अब खुलकर हिंदू धर्म, पूजा पाठ पब्लिक में दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यकों के दम पर सरकार नहीं बन सकती। क्या ये सच? जहाँ तक मैं याद करता हूँ, और हमारे बहुत सारे साथी जो कभी गांव गए होंगे हमारे, या समाजवादी पुराने साथी लोग जिन्होंने सैफई के बारे में जाना होगा, वो जानते होंगे कि नेताजी हमेशा बजरंगबली की पूजा करते थे, और कोई भी काम शुरू होने से पहले वो बजरंगबली की पूजा करते थे। हमारे गांव में न जाने किस समय से बजरंगबली की पूजा हो रही है, और 51 फीट की मूर्ति बजरंगबली की लगी है, न जाने कब से। केवल वही नहीं, और जो बात केदारेश्वर की है, मुझे याद है कि जिस समय कोविड था उस समय मैं नेटफ्लिक्स पे ये देखता था, और एक डॉक्यूमेंट्री है कि किस तरीके से वहाँ पर पानी आया और जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान चली गई। लगभग 7,000 लोगों की जान गई थी। उस समय मैं मुख्यमंत्री था, तो जो मैं मदद कर सकता था मैंने उस समय की। उस समय जो एक सेंट्रल कमांड में बहुत अच्छे अधिकारी थे फौज के, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैत, उन्होंने और पूरी फौज ने, और जो भी सहयोग रहा होगा सरकारों का, उससे बहुत अच्छा काम किया। जितना कुछ बचा सकते थे वहाँ बचाया। बाद में एक दिन ख्याल आया कि मंदिर बनाना चाहिए, और अगर ये ख्याल आ रहा है तो कोई भगवान ही होगा, उसी की वजह से आ रहा होगा ख्याल। और फिर जब ये आई इच्छा हुई कि क्या बनना चाहिए, तो हमने अपने आर्किटेक्ट्स और तमाम साथियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हम लोगों पे संसाधन नहीं है उतने, और क्योंकि अगर आप मंदिर बनाएंगे तो आपको पैसा बहुत चाहिए होगा, आपको चंदा कौन देगा। खैर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि एक मंदिर बनना चाहिए। फिर जगह खरीदी, और देखिए सौभाग्य क्या है, भगवान क्या कराते हैं। जो जगह हमें मिली वो जगह वही है जिसमें शिव शक्ति अक्षरेखा के बिल्कुल उसी में अलाइन हो रही है वो जगह। तो जो शिव शक्ति अक्षरेखा है उसी पर वो इटावा की ज़मीन अलाइन हो रही है, जिसमें रामेश्वर, केदारनाथ हैं। तो फिर फैसला लिया कि इटावा में भी एक केदारनाथ का रिप्लिका नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर होकर के केदारेश्वर मंदिर बनाएं। और मैं ये कह सकता हूँ पिछले 400 साल में उस पद्धति से कोई भगवान का मंदिर नहीं बना होगा, जिसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो मंदिर निर्माण बहुत जल्दी हो जाए, और जब सावन हो गए तो उसकी हम लोग शुरुआत भी कर देंगे। भगवान राम के मंदिर में आप कब जाएंगे? जिस समय हमारा मंदिर पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम लोग वहाँ भी भगवान के यहाँ जाएंगे। ये कैसी शर्त है? कोई शर्त नहीं है, और भगवान बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे, ये हमने पहले ही दिन कहा। और जैसे ये इच्छा आई कि कैसे बनना चाहिए, और ये तो भगवान ने ही कराया होगा, ये सौभाग्य मिला हम लोगों को।
कि उसी अक्षरेखा पे मिल गई हमें जगह और वहीं पर मंदिर बन रहा है। तो ये मैंने नहीं कराया, पृथ्वी में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ, ये तो बिना भगवान के तो संभव ही नहीं है। तो इतना अच्छा पुण्य काम, पवित्र काम बिना भगवान की इच्छा के नहीं हो सकता था। तो जो हम लोग कोशिश करें उसको पूरा कर लें, और जिस समय ये मंदिर हमारा निर्माण पूरा हो जाएगा हम लोग और भी मंदिरों में जाकर के दर्शन करेंगे। भगवान राम के मंदिर उसके बाद जाएंगे आप? नहीं, देखिए ये किसी का, ये जो भगवान प्रभु श्री राम, वो ना समझ लोग हैं जो ये इस तरह की बात करते हैं। हमारे घर आइए आप, और किसी के घर जाइए, हम आपके घर जाएं, यहाँ जितने हमारे लोग बैठे होंगे किसी के घर हम चले जाएं, हर घर में जो घर की महिला होती है वो मंदिर बना के रखती हैं। हमारे घर में भी मंदिर है। भाजपा के लोगों की आंखें बंद हैं, पता नहीं क्या है, उन्हें मंदिर ही नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने कितनी बार उन्हें बताया कि हमारे घर में मंदिर है, डेली पूजा होती है, हमारे यहाँ पहले से मंदिर है। कोई हिंदू हमें बता दो, गरीब से गरीब हिंदू है, उसके घर भी कैलेंडर लगा रहता है भगवान का। तो अब सबको कैसे जाएंगे? केदारेश्वर में आप कब गए थे आखिरी? मैं किसी से पूछूं, मान लीजिए मैं आप ही से पूछूं, भगवान केदारेश्वर, उसमें सबसे पहले आप किस भगवान को देखती हैं? आप जब आप केदारनाथ जाती हैं आप, तो सबसे पहले भगवान किसको देखती हैं आप? नंदी जी को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं। नंदी के बाद किसको देखती हैं? उस केदारेश्वर की जो दीवार है उस पर। तो शिव जी की पूजा करने जाते हैं वहां पर। देखिए यही तो बात है। मतलब हमने ये क्या पूछ लिया कि आप राम मंदिर के पास कब जा रहे हैं? तो जो देखिए आपने जी अब देखिए, अब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर का ही नहीं पता मंदिर में क्या है। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो सबसे पहले दाएं आप ऊपर देखते हैं, बाल रूप भगवान कृष्ण आपको दिखाई देते हैं सबसे ऊपर। आप उनकी भी बहुत सी बड़ी और प्रतिमा बना रहे हैं। दूसरा बाईं तरफ खाली है वहां पर केदारनाथ पे, लेकिन इटावा में खाली नहीं होगा वो। अगर दाईं तरफ हमारे भगवान कृष्ण का बाल रूप है तो बाईं तरफ भगवान प्रभु श्री राम का बाल रूप होगा। और हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अपने हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे कि वो जो स्थान खाली है केदारनाथ में, एक तरफ भगवान कृष्ण है, अगर वो सच्चे भक्त हैं तो बाल रूप भगवान श्री राम का वहां भी मूर्ति लगवा दें। पर अब तो ये हो गया ना, अपने अपने राम, उनके राम वहां, आपके राम वहां। तो ये गलत क्या है? ये गलत नहीं, ये तो अच्छी बात बता रही हैं आप। यही प्रभु राम की रास्ता है कि सबके राम। अच्छा, कब तक सबके अपने अपने राम? केदारेश्वर मंदिर कब तक कंप्लीट हो मैं जाएगा? सावन में इसको तैयार कर दूंगा और मैं आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। हाँ। क्योंकि इधर प्रचार का समय बहुत, वो प्रचार का माहौल रहता है। काम कम करें आप, प्रचार ज़्यादा करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगा, क्योंकि हमारा भी प्रचार हो, और इसी बहाने शायद इसी बहाने आपके प्रचार के माध्यम से जो लोग प्रभु श्री राम के यहाँ बहुत सारा चंदा दे करके आए हैं, शायद भगवान शिव के लिए भी थोड़ा बहुत चंदा भिजवा दें। हम तो चाहेंगे कि जो भी हैं भक्त लोग थोड़ा बहुत सहयोग करें हमारा भी, जिससे मंदिर हमारा भी बन जाए। मंदिर के लिए ना मांग रहे हैं आप? नहीं, मंदिर के लिए मांग रहा हूँ।